वेलकम माय फ्रेंड। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 होलोजीन के एक्सरसाइज और होलोजीन के कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। पहले हमारा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ होलोजीन्स। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द होलोजीन एंड हैलाइड द हाइड्रोजन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी जो है वो हमारी ग्रुप में बॉटम टू टॉप इंक्रीज होती है। दिस मीन्स दैट ऑक्सीडाइज द होलोजीन आयन इनटू द होलोजीन, oxidize the halide ion into the halogene and gain electron is reduced to form the halide ion. What is the order of oxidizing ability in the halogen? तो order क्या होगा? Order मैंने बता दिया, increasing oxidizing ability from bottom to top. It means iodine या उससे नीचे अगर एस्टाटीन देखा जाए जो बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं है, तो वो सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी रखता है और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी कौन रखता है? वो रखता है फ्लोरीन। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, गिव द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ होलोजीन। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला होलोजीन हमने बता दिया कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 भी 9 भी यही है। इंटरप्ट द रिएक्टिविटी ऑफ होलोजीन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर है होलोजीन हैव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। होलोजीन की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर है क्योंकि अंदर सलाहियत है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सलाहियत है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। और इनकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डाउन द ग्रुप, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। ड्यू टू क्यों टॉप टू बॉटम जाए तो हमारी डिक्रीज होती है, बॉटम टू टॉप इंक्रीज होती है। तो हम ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं अब टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम स्टडी कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इंक्रीज इन साइज, टॉप टू बॉटम एक एक्स्ट्रा शेल आ जाता है तो साइज इंक्रीज होता जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी कम होती जाती है। तो दस ऑर्डर हमारा क्या हो गया? फ्लोरीन हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्लोरीन से, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन सबसे कम है। तो अगर हम एस्टाटीन को डाल लें तो एस्टाटीन हमारे पास लास्ट में आएगा। एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है और ये react नहीं करता, इसलिए हम इसे ग्रुप हम यहाँ पे लिखते नहीं है। सो ऑक्सीडाइजिंग पावर है जो फ्लोरीन की वो हाईएस्ट है और फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर हाईएस्ट है और आयोडीन की लोवेस्ट है ड्यू टू रिलेटिव स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज पॉसिबल फॉर अ फ्री होलोजीन टू ऑक्सीडाइज और डिस्प्लेस द आयन ऑफ होलोजीन नेक्स्ट टू द ग्रुप। यानी कि टॉप टू बॉटम में जाएं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है वो किक आउट कर सकता है यहाँ से क्लोरीन को, तो क्लोरीन को उसने किक आउट कर दिया और फ्लोरीन ने क्लोरीन की जगह खुद ले ली। अब फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव है तो फ्लोरीन इन तीनों को किक आउट कर सकता है। यहाँ पे देखें फ्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को किक आउट करेगा और खुद उसकी अपनी जगह ले लेगा, और फ्लोरीन आयोडीन को भी किक करेगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। इसी तरह क्लोरीन जो है, क्लोरीन ब्रोमीन को और क्लोरीन आयोडीन को किक आउट कर सकता है। क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास जो ब्रोमीन है वो सिर्फ आयोडीन को ऑक्सीडाइज करके किक आउट कर सकता है और आयोडीन तो किक हो ही सकता है, ये किसी को बेचारे को किक नहीं कर सकता। तो आयोडीन I2 कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज एनी हलाइड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, हाउ डज द रिएक्टिविटी ऑफ होलोजीन विद हाइड्रोजन वेरी। हाइड्रोजन की सॉरी होलोजीन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ कैसे वेरी करती है? तो होलोजीन की डिस्क्रिप्शन देते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। फ्लोरीन ये रिएक्ट करती है एक्सप्लोसिवली इन कूल एंड डार्क कंडीशन, और क्लोरीन रिएक्ट करती है एक्सप्लोसिवली जस्ट इन सनलाइट, डिम लाइट में वो बहुत स्लो रिएक्ट करती है। ब्रोमीन रिएक्ट स्लोली ऑन हीटिंग एंड आयोडीन फॉर्म एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑन हीटिंग, और एस्टाटीन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, नॉर्मी डज नॉट रिएक्ट। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्ट करती है एक्सप्लोसिवली, क्लोरीन एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करती है सनलाइट, और ब्रोमीन हीट करने पे स्लो रिएक्ट करती है, और आयोडीन हीट करने पे थोड़ा सा रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना देती है। तो होलोजीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड। होलोजीन हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोजन हैलाइड बना रही है, और एक्स की जगह देखें कुछ भी डाल सकते हैं, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ होलोजीन डिक्रीज विद इन द ग्रुप। बॉन्ड एनर्जी जो है हमारी विद इन द ग्रुप की होती है वो डिक्रीज होती है क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वीकेस्ट बॉन्ड बनाता है। इसकी रीजन क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। एक है एटॉमिक साइज, हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है, आयोडीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। देन पोलैरिटी, देन बॉन्ड लेंथ एंड देन बॉन्ड एनर्जी। स्मॉल एटॉमिक साइज इन एच एफ में हमारा एटॉमिक साइज बहुत स्मॉल है, मोर पोलैरिटी एच एफ में। शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, एटम वो छोटा है तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगी, जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा वो भी बहुत ही छोटा होगा। एंड मोर बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो तमाम कंडीशन जिन पे डिपेंड करता है, तमाम कंडीशन फेवर कर रही है हाइड्रोजन फ्लोराइड को।
हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन फ्लोराइड इज हैज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, और सबसे वीकेस्ट कौन था? तमाम कंडीशन अपोज कर रही हैं HI को, तो HI इज द वीकेस्ट बॉन्ड। सो द बॉन्ड एनर्जी होल डिक्रीज विद इन द ग्रुप। एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है, अभी हम पढ़ के हैं, एंड रिजल्ट इन द वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारी कमजोर हो जाती है। हेंस एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम टू अट्रैक्ट हाइड्रोजन, एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम टू अट्रैक्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करने की जो इसमें सलाहियत है वो कम हो जाती है। द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इन दिस रिएक्शन डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, हमें पहले पढ़ गए हैं कि रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन, और ये ग्रुप में डिक्रीज होती जाती है, और आयोडीन की सबसे कम है। फ्लोरीन कंबाइन करती है एक्सप्लोसिवली, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है यहाँ पे, फ्लोरीन कंबाइन करती है एक्सप्लोसिवली विद हाइड्रोजन इवन इन कूल एंड डार्क, डार्क में भी और कूल कंडीशन में भी एक्सप्लोसिव रिएक्ट करती है, तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस बनाती है। और क्लोरीन और हाइड्रोजन ये एक्सप्लोड करते हैं विद एक्सपोज ऑफ सनलाइट, सन की लाइट की मौजूदगी में, और फ्लेम बनाते हैं, जलते हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाते हैं। ये पढ़ा रिएक्ट एक्सप्लोसिवली इन सनलाइट, ये हम भी पढ़ा था हमने। और ब्रोमीन वेपर एंड हाइड्रोजन, ब्रोमीन वेपर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसे हीट करेंगे, अभी हम पढ़ा था हीट करता है, हीटिंग करते हैं तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और हाइड्रोजन टुगेदर प्रोड्यूस अ स्मॉल एक्सप्लोजन, ये भी छोटा सा एक्सप्लोजन करते हैं व्हेन इग्निटेड, जब जलाया जाए तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस इज प्रोड्यूस। और आयोडीन सबसे नीचे है, आयोडीन हाइड्रोजन कंबाइन ओनली पार्शली ऑन हीटिंग, हीटिंग करने में थोड़ा सा रेड करते हैं और फौरन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं, एंड इक्विलिब्रियम इज फॉर्म बिटवीन द हाइड्रोजन एंड आयोडीन व्हेन हाइड्रोजन आयोडाइड गैस इज फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कौन सी हाइड्रोजन गैस है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होती का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, वो है HF का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। अब देखें क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पे, और सबसे स्मॉल एटॉमिक साइज है फ्लोरीन का, जिसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और सबसे बिगर साइज है आयोडीन का, जिसका बहुत ही वीक बॉन्ड होगा। नेक्स्ट पोलैरिटी देखें, फ्लोरीन वो स्मॉल है तो इसकी पोलैरिटी भी ज्यादा है, क्योंकि पोलैरिटी पे डिपेंड करता है बॉन्ड, और आयोडीन बहुत बड़ा है तो इसकी पोलैरिटी बहुत कम है। बॉन्ड लेंथ, फ्लोरीन बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल है, इसकी बॉन्ड लेंथ भी बहुत शॉर्टर है, तो बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। और मोर बॉन्ड एनर्जी, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है? फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, सबसे कम है आयोडीन की, तो आयोडीन का सबसे कम है। तो क्वेश्चन 2 के पार्ट 3 में व्हाई द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, तो अभी हमने जो स्लाइड देखी है ये वाली, इसमें तमाम प्रॉपर्टीज प्लेस कर दी गई हैं, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड बॉन्ड डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती है? 4 फैक्टर है, एटॉमिक साइज, पोलैरिटी, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एटम, लार्जर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, रिजल्ट द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। We move from hydrogen fluoride to HI, hydrogen iodide. The electronic difference between the hydrogen and halogen atom decrease. जैसे टॉप से बॉटम जाएंगे तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है और सबसे कम है आयोडीन की, जिससे फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा और आयोडीन का सबसे कम स्ट्रांग होगा, वीक होगा। द रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जनरली डिक्रीज, और एक चीज नया पॉइंट देखें, थर्मल स्टेबिलिटी से हीट करने पे भी हाइड्रोजन हैलाइड की ग्रेजुअली डिक्रीज होती है फ्रॉम हाइड्रोजन फ्लोराइड टू हाइड्रोजन आयोडाइड, ये वही है बॉन्ड एनर्जी से ड्राइव किया हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड को की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा हीट करने पे ये टूटेंगे। और हाइड्रोजन आयोडाइड की बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है, तो बहुत जल्दी थोड़ा सा हीट करने पे टूट जाएंगे। ये बॉन्ड, ये आपको बॉन्ड लेंथ भी नजर आ रही है मुख्तलिफ की, HF HCl, ये छोटा है, ये बड़ा है, फिर उससे बड़ा एंड उससे बड़ा। द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक H हॉलाइड, X फॉर हॉलाइड डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, ये एनर्जी भी डिक्रीज होती है इन फॉलोइंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? मोर एनर्जी, मोर बॉन्ड एनर्जी, यहाँ पे देखें मोर बॉन्ड एनर्जी लास्ट टाइम में देखा था हमने, वो फ्लोरीन की है, और सबसे वीक बॉन्ड एनर्जी किसी है? HI की। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, राइट द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद NaCl सोडियम क्लोराइड एंड NaBr सोडियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, हाउ डज सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद हैलाइड आयन, तो ये दो क्वेश्चन का सेम आंसर है। फ्लोराइड एंड क्लोराइड आयन आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट, हमने रिड्यूसिंग पावर अभी देखी कि फ्लोराइड एंड क्लोराइड आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट। हमने यहाँ पे देखा था कि फ्लोरीन और क्लोरीन वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, तो सबसे वीक है हमारे पास फ्लोरीन, और उसके बाद हमारे पास सबसे सेकंड नंबर पे आता है वीक रिड्यूसिंग पावर वाला क्लोरीन। तो फ्लोरीन में फ्लोराइड एंड क्लोराइड आयन जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट, तो दे कैन नॉट रिड्यूस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड,
वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर ही नहीं सकते क्योंकि खुद बहुत कमजोर हैं, तो सल्फ्यूरिक, तो सोडियम फ्लोराइड H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो NaH, सोडियम हाइड्रोसल्फेट, और HF बनाएगा, और NaCl जो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो NaHSO4 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। और सिमिलरली ब्रोमीन आयन हैज इनफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, तो ब्रोमीन फ्लोराइड और क्लोराइड से ज्यादा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, तो कैन रिड्यूस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर सकता है। और क्या बना सकता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देगा। तो NaBr H2SO4 के साथ react बनाएगा सोडियम हाइड्रोसल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HBr, और यही 2HBr जब H2SO4 के साथ react करेगा तो ब्रोमीन लिक्विड, SO2 गैस और H2O लिक्विड बनाएगा। तो आयोडीन आयन आर इवन स्ट्रॉन्गर, आयोडीन आयन तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, कैन रिड्यूस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम आयोडाइड को देखें H2SO4 react करेगा तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HA में कन्वर्ट कर देगा, और जब एच 8HI H2 4 react करेगा तो 4 आयोडीन, 4H2S और 4 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5, व्हाट इज द डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, और क्वेश्चन 3 भी यही है, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को ही हम डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन कहते हैं। क्लोरीन रिएक्ट करता है विद NaOH इन टू वेज, दिस रिएक्शन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और कंसंट्रेशन ऑफ NaOH पे। जब क्लोरीन गैस पास करते हैं हम कूल्ड एंड डाइल्यूटेड इक्वल सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठंडा और एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इक्वल सॉल्यूशन पानी में सॉल्यूशन है, इट फॉर्म सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाता है। यहाँ पे रिएक्शन भी दिया हुआ है कि हमने पास किया क्लोरीन गैस को NaOH से कूल में और डाइल्यूट NaOH के सॉल्यूशन से, तो बनाया सोडियम हाइपोक्लोराइड, और साथ में NaCl, साथ में वाटर मॉलिक्यूल। मैं क्लोरीन पास थ्रू हॉट, जब हम इसे पास करते हैं हॉट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इट फॉर्म सोडियम क्लोरेट। अब कूल और डाइल्यूट से जब किया था तो बनाया था NaOCl प्लस NaCl प्लस वाटर, और जब हॉट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हमने रेड किया था तो इसने बनाया सोडियम क्लोरेट NaClO3 प्लस 5 NaCl और प्लस 3H2O। In these reaction, chlorine undergoes self-oxidation reduction reaction. Chlorine खुद oxidate self oxidation reduction reaction कर रहा है। This reaction is called disproportional reaction. ऐसा reaction जिसमें कोई भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो खुद ही सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करे, उसको हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 का आंसर यहाँ से हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन, और इसमें था एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो ये भी आ गया इसमें। पार्ट ई में चलते हैं, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद वाटर। क्लोरीन is very reactive with dissolved in water producing हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरीन को पानी में अगर डिजोल्व किया जाए तो हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और साथ में हाइपोक्लोरिक एसिड HOCl भी बन जाता है। दिस इज आल्सो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, इसको भी हम डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन कहते हैं। हाइपोक्लोरिक एसिड डिकम्पोज, ये डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज टू प्रोड्यूस एटॉमिक ऑक्सीजन विच कैन किल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर दिस रिएक्शन क्लोरीन यूज एज द प्योरिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की प्योरिफिकेशन, बैक्टीरिया को पानी में मारने के लिए हम जो क्लोरीन गैस डालते हैं वो इस रिएक्शन के लिए डालते हैं। पानी में क्लोरीन गैस डाल देते हैं, वो HCl और HOCl बना देता है, और HOCl जब डिकम्पोज होता है तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन बना देता है, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन बैक्टीरिया को मार देती है। इसे बहुत से वाटर फिल्ट्रेशन प्योरिफिकेशन प्लांट में पानी में क्लोरीन डाली जाती है, और स्विमिंग पूल में भी क्लोरीन डाली जाती है ताकि जर्म्स और बैक्टीरिया को किल किया जा सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन, यानी मैट्रिक में पढ़ा होगा, इस प्रोसेस को हम क्लोरीनेशन कहते हैं। इन सनलाइट हाइपो क्लोरिक एसिड डिकम्पोज HOCl डिकम्पोज होता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है प्लस HCl प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज, डिस्क्राइब द सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। या सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हम देखेंगे, थोड़ा सा हम स्लाइड देखते हैं थोड़ा बेसिक कंसेप्ट के लिए। टेस्टिंग अ वाटर फॉर डिजोल्व आयन, जिसे पेरिस्पेशन कहते हैं। ग्रुप 7 जो हलाइड आयन है, इसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को हम टेस्ट कर सकते हैं। ऐड एसिफाइड सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट डाल के टेस्ट कर सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को अगर सोडियम क्लोराइड, जैसे क्लोरीन डाल दिया हमने, तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम क्लोरीन डाल दें, क्लोरीन NaCl कोई भी डालें, क्लोरीन डालें तो सिल्वर क्लोराइड, तो जो भी आपका क्लोरीन है वो सिल्वर के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। इसे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सोडियम मैग्नीशियम कुछ भी, और साथ बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट।
और क्लोरीन है वो वाइट पेरिस्पेट देगा। देखिए ये वाइट कलर आपको नजर आ रहा है, ये वाइट कलर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, वाइट कलर दे रहा है, तो इट्स मीन दैट ये हमारे पास जो आपका अननोन, लेट्स सपोज ये अननोन था, इसमें ये क्लोरीन है। ब्रोमाइड हमारा क्रीम देता है और आयोडीन हमारे पास येलो पेरिस्पिटेशन देता है। तो इसको जरा दोबारा देखते हैं। अपने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का सिल्वर नाइट्रेट सर दे दिया है। क्लोरीन देगा वाइट, ब्रोमीन देगा क्रीम और आयोडीन देगा येलो। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो फ्लोरीन, फ्लोरीन में कोई तब्दीली नहीं आती, क्लियर सोल्यूशन। लेकिन अगर यही हमें टेस्ट करना हो डाइल्यूट अमोनिया के साथ, तो डाइल्यूट अमोनिया भी क्लोरीन के साथ टेस्ट हो जाता है, जिसमें क्लोरीन के साथ एक कलरलेस सॉल्यूशन आता है। अमोनिया फ्लोरीन के साथ टेस्ट नहीं होती। और अमोनिया ब्रोमीन में ये भी क्रीम पेनिट्रेशन देता है और आयोडीन में येलो देता है। ये सिल्वर नाइट्रेट या डाइल्यूट अमोनिया के साथ ब्रोमीन और आयोडीन के सेम कलर आते हैं। और यही टेस्ट हम कंसंट्रेटेड अमोनिया के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन कंसंट्रेटेड अमोनिया के साथ हम फ्लोरीन क्लोरीन का टेस्ट नहीं कर सकते। ब्रोमीन जो होता है वो कलरलेस सॉल्यूशन देगा और आयोडीन हमारे पास येलो पेनिट्रेशन देगा। अगर नोट किया जाए तो आयोडीन तमाम तीनों रिएक्टर में येलो दे रहा है, ब्रोमीन या तो कलरलेस देगा कंसंट्रेटेड सा, वरना क्रीम, क्लोरीन देगा व्हाइट और फ्लोरीन तो कलर देगा ही नहीं। तो ये कलर से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो हलाइड है वो कौन सा हलाइड है। अगर हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो हमारे पास अगर कोई कलर ना आए तो इट्स मीन दैट नेगेटिव, कि उस जो भी हम सोल्यूशन टेस्ट कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट से या अमोनिया से, उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए अगर क्लोरीन टेस्ट करने जा रहे हैं तो व्हाइट अगर आ गया आपके पास तो पॉजिटिव क्लोरीन है, अगर कलरलेस आ गया तो नेगेटिव मीन क्लोरीन नहीं है। यही अगर आपको क्रीम आती यहाँ पे तो ब्रोमीन आ जाता, और यही अगर आपको येलो पेरिस्ट्रेशन आती है यहाँ पे तो आयोडीन आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर 4 को दोबारा देखते हैं। डिस्क्राइब द सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट हमने थोड़ा देखा, इसके साथ हमने डाइल्यूट अमोनिया और कंसंट्रेटेड अमोनिया भी देख लिया। व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज ट्रीटेड विद इक्वल सॉल्यूशन ऑफ हैलाइड सॉल्ट, जब इक्वल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को इक्वल सॉल्यूशन हैलाइड सॉल्ट करेंगे तो कलर पेरिस्पेट होंगे। क्लोराइड, जो क्लोराइड है वो वाइट बनाएंगे, रिमेन अनडिजॉल्व एड इक्वस अमोनिया, और एक्वस अमोनिया में वो अनडिजॉल्व होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये हमने देखे, अमोनिया में भी बता दिया और कंसंट्रेटेड में भी यहाँ पे टेबल की फॉर्म में दे दिया। अब ब्रोमाइड फॉर्म क्रीम और ऑफ वाइट, तो ब्रोमाइड जो होगा वो क्रीम कलर या ऑफ वाइट, या ऑफ वाइट बनाएगा, क्रीम ऑफ वाइट टाइप, विच पार्शली डिसॉल्व एक्वस अमोनिया। और एक्वस अमोनिया जो है डिल्यूट अमोनिया को हम एक्वस अमोनिया कहते हैं, है ना, इसमें भी पार्शली डिसॉल्व होगा और क्रीम। आयोडीन फॉर्म येलो, आयोडीन देखें ये येलो पेरिस्मेंट बनाएगी सिल्वर नाइट्रेट या डिल्यूट या कंसंट्रेटेड सबके साथ ही कोई बनाएगा येलो। द रिएक्शन यूज्ड आइडेंटिफाई आयन एंड कॉल्ड इज कॉल्ड सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन। ये हमने यहाँ भी देखा है कि कोई भी हलाइड है जैसे सिल्वर नाइट्रेट होगा तो नाइट्रेट आयन होंगे और हलाइड सिल्वर हलाइड के साथ चला जाएगा। जैसे यहाँ पे सिल्वर जो है हमारा हलाइड के साथ चला गया और हमारा पड़ गया सिल्वर हलाइड। हलाइड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन कुछ भी हो सकता है, एस्टाटीन और में रिएक्टिव है इसलिए वो यहाँ पे हमने नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड। द स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड, हाइड्रोजन हैलाइड बॉन्ड affect the ability of halogen acid to donate proton। यानी जिसके अंदर प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी कितनी ज्यादा है उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है इस, और हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड वीकेस्ट है। इट्स मीन दैट कि हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर इस सबसे ज्यादा एबिलिटी है कि वो अपना बॉन्ड तोड़ के एक्वस सॉल्यूशन में या प्रोटॉन को डोनेट कर दे। तो HI इज एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड while HF act as weakest acid. So the acidic strength of halogen acid decrease। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HI, देन HBr, देन HCl, देन HF। तो स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड और वीक एसिड हुआ हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड। यही अगर बेसिक रिएक्टर देखें तो बेसिक रिएक्टर इसका रिवर्स है। तो स्ट्रॉन्गर बेस होती है फ्लोराइड आइड और सबसे वीक बेस होती है आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 7, एवेल्युएट द रिएक्टिविटी ऑफ होलोजीन। हम होलोजीन की रिएक्टिविटी को एवेल्युएट करेंगे। फ्लोरीन बहुत एक्टिव है रिएक्टिव में, क्लोरीन थोड़ा सा स्लो है, ब्रोमीन थोड़ा सा नाराज है तो उससे भी कम एक्टिव है, और आयोडीन और एस्टाटीन तो सोए हुए हैं, उनको तो रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। एस्टाटीन तो बहुत ही वो समझे डेड ही हो बेचारा। तो हम चलते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ होलोजीन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एबिलिटी। क्या एबिलिटी है? एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हलाइड आयन। एग्जांपल फ्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, ब्रोमीन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन। तो जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है अप द ग्रुप। सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमने भी देखा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास है फ्लोरीन, इंक्रीज। तो सबसे कम हमारा रिएक्टिव है आयोडीन। तो एस्टाटीन तो तकरीबन रिएक्ट करता ही नहीं है, ये रेडियो एक्टिव है।
तो ये आप लिस्ट से हमने इसलिए इसमें नहीं डाला हुआ, ये नॉर्मल रिएक्शन करते नहीं है। सबसे कम रिएक्टिविटी है एसिटीन की। When they react with other elements, fluorine has highest tendency to gain electron. तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो has highest tendency to gain electron to form halogen ion. Then the reactivity of halogen decrease down the group. halogen की reactivity देखें, bottom to top increase हो रही है, तो top to bottom क्या होगी, decrease होगी due to decrease of electronegativity of halogen. इसमें फ्लोरीन देखें, फ्लोरीन रिएक्ट कर देता है इंस्टेंटली एट ये -200 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फौरन रिएक्ट कर जाता है, जबकि क्लोरीन रिएक्ट करता है स्लोली इन डार्क एंड एक्सप्लोड ऑन लाइट। और ब्रोमीन को तकरीबन +200 टेम्परेचर चाहिए होता है, हीट करते हैं तब वो रिएक्ट करता है। और आयोडीन ये कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करता और ये इक्विलिब्रियम बना देता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इवन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रिएक्टिविटी ऑफ होलोजीन को थोड़ा सा मजीद स्टडी करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आता है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्यों है? क्योंकि इसका स्मॉल एटॉमिक साइज है, हम सिर्फ फ्लोरीन को देख रहे हैं। फ्लोरीन का स्मॉल एटॉमिक साइज है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इसकी ज्यादा पोलैरिटी है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो एटॉमिक साइज स्मॉल है, पोलैरिटी ज्यादा है, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ भी कम बनाता है, और बॉन्ड एनर्जी भी इसकी बहुत ज्यादा है। तो फ्लोरीन हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड मोस्ट रिएक्टिव है इन होलोजन ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द ट्रेंड ऑफ volatility of halogens and bond strength in halogen molecules. Down the group, halogen become less volatile. Down the group, halogen become less volatile and darker. तो देखें volatility ये increase होती है bottom to top, तो top to bottom ये decrease होगी। The decrease of this volatility is due to increase of atomic size. जैसे जैसे फ्लोरीन से हम नीचे जाते जाते हैं, इसका atomic size बढ़ता जा रहा है। देखें फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा, आयोडीन उससे बड़ा, atomic size बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से इसकी volatility डिक्रीज होती जा रही है, पोलैरिटी डिक्रीज होती जा रही है। हॉलोजन मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर, हॉलोजन नॉन पोलर है, कुछ फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगी, तो आपस में नॉन पोलर हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे, एक जैसे एटम नॉन, जब एक जैसे एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो नॉन पोलर बनाते हैं। हॉलोजन मॉलिक्यूल नॉन पोलर नेचर, दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। द स्ट्रेंथ ऑफ दीस फोर्सेस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ साइज। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो साइज इंक्रीज होने से इंक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से जो ब्रोमीन में हमारा वो लिक्विड है और आयोडीन हमारा सॉलिड है। बॉन्ड स्ट्रेंथ देखते हैं, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एनर्जी होलोजीन डिक्रीज। तो डाउन द ग्रुप हमारी बॉन्ड एनर्जी होलोजीन की डिक्रीज होती है स्टीडली, एक तरतीब से, क्लोरीन से आयोडीन की तरफ। तो फ्लोरीन हैज लोअर बॉन्ड एनर्जी देन क्लोरीन ड्यू टू स्मॉल साइज एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यहाँ पे देखें फ्लोरीन फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी और क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी, और ब्रोमीन जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी एंड इसकी बॉन्ड एनर्जी 193 151। तो यहाँ से इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई और इंक्रीज हुई। तो इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इंक्रीज होगी, मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर ये बॉटम टू टॉप इंक्रीज होगा, और वैलिडिटी हमने पढ़ ली कि ये बॉटम टू टॉप इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। और वंडर वाल फोर्सेज जो हैं, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, दिस वन, ये भी हमारी इंक्रीज होती हैं डाउन द ग्रुप, ये डाउन द ग्रुप हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इन सब में से फ्लोरीन की जो है बॉन्ड एनर्जी वो सबसे कम है देन क्लोरीन, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है। तो स्मॉल साइज की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी भी कम है और इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्शन भी इसकी स्मॉल है। थैंक यू माय फ्रेंड्स। काइंडली जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखे, हम उस प्रॉब्लम पे अल्टरनेट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।